एक तरफ इजराइल निरंतर नरसंहार में लगा है। गाजा में जिस तरह से नरसंहार को अंजाम दे रहा है वो सबने देखा है, और अब अपने नरसंहार को लेबनान की सीमाओं में भी ले जाने का काम इजराइल ने किया है। वॉर क्राइम्स इजराइल के लिए कोई आम बात जैसी हो गई है। हर रोज वॉर क्राइम्स को अंजाम देता है, बच्चों को टारगेट करता है, सिविलियंस को टारगेट करता है, लेकिन दुनिया भर में इजराइल से नफरत करने वालों की संख्या बढ़ रही है। जापान में एक आम नागरिक ने जो किया है वो बता रहा है कि इजराइल से नफरत किस हद तक आज दूर दूर दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई है। ऐसी चीज की है, एक ऐसा काम किया है एक जापानी आम नागरिक ने कि उसने दुनिया भर के अमन पसंद लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और वो हिम्मत और वो ताकत, उस हिम्मत को हर कोई सलाम कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें कि एक जापानी नागरिक हर रोज अपने ऑफिस जाने के दौरान, ऑफिस के बाद आता है, इजरायली एम्बेसी जो जापान में है उस पे जाके बाहर खड़ा होता है, अंदर जाने की कोशिश करता है। रोज़ वो ये करता है और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये नरसंहार बंद करो। चिल्ला चिल्ला के कहता है कि जो बच्चों को तुम मार रहे हो अब बच्चों को मत मारो, और ये जो मास मर्डर्स कर रहे हो इसको रोको। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि आप उस जापानी आम नागरिक को देखिए और उसकी हिम्मत को देखिए और इजराइल के प्रति फैलती हुई नफरत को देखिए। देखिए इस वीडियो में। Stop genocide! Stop genocide! Stop genocide! イスラエルは虐殺をやめろ！差別をやめろ！ तो ये थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस करवा के लगाया है, और ये आज बता रहा है कि कैसे इजराइल को लेकर आज इजराइल कैसा बेनकाब खड़ा है। जो उसने अपने डिफेंस के नाम पे हमले किए थे, जिसको वो अंजाम देता रहा, और जब तक गाज़ा तबाह कर दिया है उसने, रेफ्यूजी कैंप्स तक नहीं छोड़े, स्कूल्स तक नहीं छोड़े, बच्चों को निशाना बनाया, अपने स्नाइपर्स के ज़रिए अपनी हर हरकत को अंजाम दिया। और आज दुनिया उसको जान रही है, देख रही है कि कितना गिरा हुआ एक काम इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया। और उसके बाद आज दुनिया के कोने कोने से इजराइल के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं वो जापान उसको साफ तौर पर प्रमाणित कर रहा है, जापान के नागरिक। जबकि जापान इजराइल के समर्थन में ही रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों ने फ़िलिस्तीन का समर्थन नहीं छोड़ा और इजराइल का विरोध में उनको कोई नहीं रोक पाया। ये है एक तरह से कि कैसे आज़ाद रहता है कोई अपने ख्यालों का इजहार करने के लिए। और जापान में एक आम नागरिक हर रोज़ इजरायली दूतावास के बाहर जिस तरह से नारेबाजी कर रहा है और अंदर जाने का प्रयास करता है, ये बताता है कि एक एक छोटी सी जो हिम्मत होती है वो एक इनकलाब मतलब रिवॉल्यूशन में तब्दील होती है, परिवर्तित होती है। और इजराइल कर क्या रहा है आपको जान के हैरानी होगी। पैगंबर यहूदी, ईसाई, मुस्लिम तीनों के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी मज़ार को नष्ट करने का कृत्य इजराइल ने किया। लेबनान में जब बॉम्बार्डमेंट किया तो ईरान मिलिट्री ने इसको अपडेट दिया है। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि द ज़ायनिस्ट बारबेरियंस डिस्ट्रॉयड अ लार्ज पार्ट ऑफ द विलेज ऑफ महबिब इन सदर्न लेबनान यूजिंग एक्सप्लोजिव चार्जेस। इन दिस वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक द टोम्ब ऑफ प्रॉफिट बेंजामिन सन ऑफ जेकब वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड। ये वो प्रॉफिट हैं, ये वो पैगंबर हैं जिनके बारे में ईरान मिलिट्री ने लिखा कि ये ज़ायनिस्ट जो हैं इन्होंने एक बड़ा हिस्सा महबीब गांव का जो सदर्न लेबनान में है बॉम्बार्डमेंट करके तबाह कर दिया। इस वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड आतंकी हमले में जो मज़ार है, जो मकबरा है, टूम्ब है प्रॉफिट बेंजामिन, जिनको यहूदी और ईसाई प्रॉफिट बेंजामिन कहते हैं, मुस्लिम्स इनको बिन्यामीन कहते हैं, इनका मज़ार जो सन ऑफ जेकब, जिनको यहूदी और ईसाई जेकब कहते हैं और मुस्लिम्स याकूब कहते हैं, ये बहुत बड़े पैगंबरों में आते हैं जिनको सारे अब्राहमिक रिलीजन्स के लोग मानते हैं। उनके बेटे प्रॉफिट बेंजामिन के मज़ार को नष्ट करने का कृत्य इजराइल ने किया। ये हमले कर रहा है, देख लीजिए। तो यही है कि आज हर कोई मजबूर है। यूएस का जो समर्थन है उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, और अब यूएस को ही मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि अगर एक महीने में रोका नहीं गया, ये कोई सल्यूशन नहीं मिला गाज़ा को लेकर, तो फिर यूएस मजबूर होगा
आर्म्स एम्बार्गो लगाने के लिए, मतलब जो भी हथियारों की सप्लाई है उनको रोकने के लिए। लेकिन यूएस के इस दौरे चरित्र पर रशियन प्रेसिडेंट ने, जो ब्रिक्स न्यूज़ ने छापा, ये साफ कहा है कि यूएस जो है वो एक तरह का खतरा है मानवता के लिए। स्टेटमेंट है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन सेज द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ डेंजर टू ह्यूमैनिटी। आज दुनिया के तमाम लोग, अलग अलग देश इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं, फ़लस्तीन के समर्थन में, लेबनान के समर्थन में। जिस तरह के कृत्य किए गए हैं इज़राइल की तरफ से, उसका विरोध कर रहे हैं। क्यूबन प्रेसिडेंट ने मार्च को लीड किया है। मैंने कल ही बताया था, क्यूबन प्रेसिडेंट मिगुएल डियाज कैनेल, उन्होंने फ़लस्तीन के समर्थन में हवाना में जो मार्च हुआ उसको लीड किया। आप वीडियो देखिए एक झलक। तो ये हाल है आज तमाम तरफ, दुनिया के कोने कोने में इज़राइल के विरोधी खड़े हो रहे हैं और इज़राइल को अब बेनकाब होने से कोई भी वेस्टर्न मीडिया भी बचा नहीं पा रही है। आगे देखिए क्या होगा। गाज़ा में उसकी तबाही निरंतर चल रही है और लोग जो खामोश हैं उनको सीखना चाहिए ऐसे जापान के एक आम नागरिक से कि वो किस तरह से हिम्मत से इजरायली दूतावास के ऊपर अपना विरोध दर्ज करा रहा है, लोकतांत्रिक और उसके देश के कानून की सीमाओं में रहे। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि धरातल पर हो क्या रहा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।